नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सभी बच्चों के लिए होता है जो बच्चे एसएमटीसी धनबाद से मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। उन सभी बच्चे को हर दिन बिल्कुल फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास मिलता है जो कि सुबह 8 बजे होता है। दोस्तों ये लाइव क्लास इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बच्चे ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं और अपने नए दुकान चालू करते हैं और वहां कुछ नए नए क्रिटिकल प्रॉब्लम आते हैं, इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन लाइव क्लास में होता है। चलिए दोस्तों आज का लाइव क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। बताएंगे किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है, फटाफट बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू चंदन, बोलिए। सर कल एक कस्टमर आया था जो कि हमको तंग कर दिया था, जो कि हम भी उसको इस तरह का मामले में रिस्क नहीं लिए सर। मोटरोला का सेट था सर, मोटो का सेट था तो काफी बैंड था, ठीक है सर। मोबाइल काफी बैंड था और वो बोल रहा है कि हम चार्ज में लगाते हैं तो मोबाइल बंद हो जाता है। तो बोल रहा है कि हमने ठीक है देखते हैं सर। खोले तो खोलने के बाद जब मिडिल को खोलते हैं और सही से साफ सुथरा करके थिनर से लगा दिए तो सर चार्ज ले रहा है, और जब मिडिल को फिर लगाते हैं दोबारा तो फिर वो मोबाइल बंद हो जाता है। हम उसको बोले देखो ये बैंड की वजह से हो रहा है, और इसका पहले भी प्रॉब्लम हुआ था इस तरह। तो बोल रहा है कि ये चेंज कैसे करेंगे। तो सर मिडिल तो टूटा हुआ नहीं है, जो कि वो डिस्प्ले जो हड्डी में वो सेट रहता है। तो हम बोले देखो तुम्हारा डिस्प्ले भी हालांकि हड्डी के साथ टच किया हुआ है, तो हम इस तरह कंडीशन में आपका डिस्प्ले खोलेंगे नहीं, क्योंकि खोलेंगे हो सके डिस्प्ले आपका खराब हो जाएगा। तो बोला नहीं ऐसे कैसे होगा, हमने ऐसा ही होता है इस लाइन में, क्योंकि हम खोलने जाएंगे और खोल के दूसरे में बैठाएंगे डिस्प्ले जाने का डर रहेगा। तो सर उस कंडीशन में कस्टमर को क्या बताएं सर? वो जो फ्रेम जिसमें डिस्प्ले बैठा रहता है वो कर्व टेढ़ा हल्का हो गया था क्या? हल्का नहीं, बहुत ज्यादा ही है सर, साथ साथ डिस्प्ले भी टेढ़ा दिख रहा है हमको। और ठीक है, हाँ अगर उस तरह का देखिए, इधर इधर देखिए उस तरह का बैंड आता है ना, तो वो डिस्प्ले को खोल करके नए हड्डी में आपको सेट करना होगा। एक ही यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। और इस क्रम में जब हम खोलते हैं ना, और अगर आपका पूरा हाथ साफ नहीं है, पूरा एक्सपर्ट नहीं है, तो वहाँ पे टूटने का संभावनाएं रहता है। ये रिस्क कवर कस्टमर को बोल करके ही खोला जाता है, क्योंकि जब पूरा क्लियर एक होता है ना कि पूरा एक्सपीरियंस बनता है, वो बहुत सारे डिस्प्ले को खोला है तो वो आराम से खोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नए थोड़े होते हैं, ज्यादा डिस्प्ले को नहीं खोला है, तो वहां पे डर रहता है, रिस्क कवर रहता है। तो ये चीजें रिस्क कवर बोलना जरूरी होता है। अगर खोलते समय हमको तो चेंज करने का वो 100-200 रुपया देगा, और खोलते समय कहीं क्रैक हो गया, टूट गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। रिस्क का बड़ी दुकान में भी ले गया सर, बड़ी दुकान में उसका साथ में एक और लड़का था, वो लड़का बोला कि बड़ी दुकान में भी हम ले गए थे, तो वो भी इसी तरह बोला है कि इतना बड़ा रिस्क ले लेंगे, डिस्प्ले जाने का डर रहेगा। जी, तो गला डिस्प्ले जो है वो शीशा का रहता है, तो टूटने का तो कोई ये गारंटी नहीं कि कभी भी वो टूट सकता है। हल्का फुल्का निकालते समय प्रेशर पड़ गया तो टूट सकता है, तो वो रिस्क कवर बोल करके ही खोला जाता है। अच्छा दूसरी चीज सर, ये को आपका वीवो का मतलब सेट था, जो कि उसका बैक पैनल मतलब कि कांच वाला जो नहीं रहता है सर, तो सर उसको किस हिसाब से खोलें कि ताकि वो खोलते वक्त वो मतलब में क्या होता है शीशा जैसे फूट जाता है। वो सर मतलब कि हो चुका है मेरे से। देखिए वो जब भी आपके पास ग्लास वाला आएगा ना, तो उसको जो चौड़ा वाला ब्लेड होता है उससे भी ज्यादा खोलने का प्रयास नहीं करना। उस तरह का बैक ढक्कन 11D टेम्पर्ड ग्लास होता है ना, उसका जो प्लास्टिक होता है उससे खोलना, तो उससे खराब नहीं होता है।
क्योंकि अगर हम लोग ब्लेड से खोलते हैं, ब्लेड थोड़ा हार्ड होता है, हल्का कहीं प्रेशर पड़ा तो कट के वो टन से टूट जाता है। और जो 11D का प्लास्टिक होता है वो जिधर चाहता उधर उसको मोड़ लेता है, इसलिए उससे टूटता नहीं है। ठीक है, हीट कर लेना है पहले सेपरेटर मशीन में, प्रॉपर वे में हीट हो जाएगा। उसके बाद 11D का टेम्पर्ड का इस्तेमाल करना है और जो ग्लू रिमूवर लिक्विड है उसका इस्तेमाल करना है। ये दो चीज इस्तेमाल करके आप उसको आराम से खोल सकते हो, नहीं टूटेगा, नाक के बराबर टूटता है। ब्लेड से थोड़ा हार्ड होता है इसलिए उससे टूटने का संभावना ये रहता है। और कोई प्रॉब्लम? सर एक 9A का सेट है, चार्जिंग लोगो आ रहा है, उसके बाद ऑन नहीं हो रहा है। 9A का सेट है और चार्जिंग लोगो आ रहा है और ऑन नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बहुत सारे फोनों में। आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। देखो यही वो 9A फोन है, देखिए सर हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ना हम आपको दिखा रहे हैं इधर। हाँ सर, 9A फोन है ये, और ये देखो ये चार्जिंग ऐसी यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ढक्कन है, ये ढक्कन को खोल करके इसके अंदर कैपेसिटर होगा, देखना ये शॉर्ट वगैरह हुआ होगा क्या, यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आता है। अच्छा चार्जिंग ऐसी के बगल में एक ढक्कन होगा, उसके अंदर रहता है वो। ठीक है, ये देखिए ये 1% बता रहा है। हाँ समझ गया, ये इशू बहुत ज्यादा वहां से आ रहा है, वो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। वहां पे APT ऐसी लगा हुआ है, उसी जगह पे गड़बड़ी इस फोन में आ रहा है। तो उसको हटाना पड़ेगा क्या? हाँ, उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम किन्हीं के पास में है? और एक मोटरोला का सेट है, ठीक है। इसमें होता है कि जैसे बैटरी कनेक्टर खोल के फिर से लगाते हैं तो चार्जिंग लेने लगता है, और कुछ देर बाद चार्ज होता है, उसके बाद हट जाता है, चार्ज नहीं लेता है। मतलब बैटरी कनेक्टर खोलते हो लगाते हो चार्ज लेता है, और अगर कुछ देर के बाद हट जाता है या फिर से खोल के लगाते हो तो नहीं लेता है, ऐसा होता है क्या? नहीं मतलब जैसे खोल के लगाएं, उसके बाद जो मशीन होता है उसमें चेक करते हैं चार्ज ले रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर चार्जिंग हटाएं फिर लगाएं, उसके बाद नहीं लेने लगता है, छोड़ देता है। एक हो गया 6 पोर्ट चार्जर में, ये देख रहे हो क्या? हाँ चलो ठीक है। दूसरे चीजें आप जो 6 पोर्ट चार्जर में देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो फोन चालू हो रहा है, डिस्प्ले में चार्जिंग दिखाता है, हाँ, चार्जिंग दिखाता है, उसमें चार्जिंग जैक वगैरह कुछ चेंज वेंज किए हैं क्या आप? हाँ सर पूरा बोर्ड चेंज किए हैं। पूरा बोर्ड चेंज किए हैं क्या? चलिए ठीक है, पूरा बोर्ड चेंज किए हैं तो ध्यान दीजिएगा। जो कुछ डुप्लीकेट बोर्ड होता है ना, उसमें बहुत सारे फोन में DPDM का लाइन वर्किंग नहीं रहता है, काम नहीं करता है। तो देखना DPDM और ID तीनों लाइन चेक करना, अगर किसी का ट्रैक में कोई दिक्कत होगा तो पहले वो बनाना है, क्योंकि ID का लाइन में प्रॉब्लम आने से भी ऐसा होता है, DPDM का लाइन में प्रॉब्लम आने से भी ऐसा होता है। ओरिजिनल लगी है, ओरिजिनल में भी वही प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसका क्या करो ना, ID और थर्मल और सॉरी क्या बोलते हैं DPDM का लाइन को चेक करो, और बैटरी कनेक्टर में ID और थर्मल का ट्रैक चेक करो। चार्जिंग जैक में DPDM और बैटरी कनेक्टर का ID थर्मल, ये सब लाइन में कहीं कोई दिक्कत होगा तो इस तरह का लक्षण आता है। करंट प्रॉपर आ रहा है, 3 वोल्ट आ रहा है। हम समझ गए। जैसे कि एक प्रॉब्लम चार्जिंग सेक्शन में लिखाते हैं, बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज जाना लेकिन चार्ज नहीं होना, तो ये सब समस्या उसी का लक्षण है। ठीक है, तो वो पहले चेक करना। ठीक है, और अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कॉल कर लेना बीच में। अगला कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तो बोलिए। सर पोको का C3 मॉडल है, उसमें सर चार्ज ले रहा है छोड़ रहा है। पोको का C3 फोन है और उसमें चार्ज लेता है और छोड़ता है क्या? जी सर। डिस्प्ले में चार्जिंग दिखाता है? हाँ सर दिखाता है, छोड़ रहा है। ठीक है, वो बैटरी कनेक्टर में चेक किए तो प्रॉपर वे में वोल्टेज आता है या फ्लक्चुएट करता है? बैटरी कनेक्टर सर उसमें डीसी उसमें कनेक्ट किया था तो लोगों तक जा रहा, फिर बंद हो जा रहा। अच्छा, मतलब फोन पूरा प्रॉपर ऑन नहीं होता है क्या? ऑन नहीं होता है सर, वो लोग मतलब लोगों तक जा रहा फिर ऑफ हो जा रहा। लोगों तक जाता है और ऑफ हो जाता है, और चार्जर से लगाते हो तो चार्जिंग का लोगो दिखाता है या परसेंटेज दिखाता है या किस तरह से दिखाता है? सर मतलब लोगो दिखाता है, ठीक है, मतलब
अच्छा से नहीं हो रहा है, लो छोड़ दे रहा है सर। लोगो दिखाता है और छोड़ दे रहा है। देखो उसका बैटरी का रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके देखो तो पोको का बहुत सारे फोनों में बैटरी से ये प्रॉब्लम आ रहा है। पहले वो चेक कर लेना, बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज को चेक कर लेना, वीवैट में कितने वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है ये चेक कर लेना। दूसरी चीज बैटरी कनेक्टर का आईडी और थर्मल का लाइन चेक कर लेना, क्योंकि अगर आईडी और थर्मल का लाइन में कहीं कोई दिक्कत रहता है तो फोन पूरा ऑन नहीं होता है, लोगों में जाकर के बंद हो जाता है। ये खास करके रेडमी पोको का फोनों में आता है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर तो ठीक है सर वहाँ पे। बैटरी कनेक्टर के पास एक वीवैट लाइन होता है, आईडी लाइन होता है, थर्मल का लाइन होता है। अगर ठीक है तो क्या आईडी और थर्मल में कितना जीआर मिल रहा है? यार तो सर ठीक ठाक ही मिल रहा है सर। अरे कितना मिल रहा है पूछ रहे हैं। और जब जीआर मिल रहा है तो फिर वोल्टेज उसमें कितना मिल रहा है? उसमें कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों देखना है। आईडी और थर्मल में 4.2 वोल्टेज आता थोड़े ना है, वो तो वीवैट में है 4.2 वोल्टेज आता है। तुम आपको बोल रहे आईडी थर्मल और वीवैट ये तीनों लाइन चेक करना है। हाँ, चेक करके और नहीं समझ में आएगा तो बताना है। अगला बताओ कि इनके पास क्या प्रॉब्लम है। तो सर एक सेकंड, क्या बोले जी? तो सर चार्ज क्यों नहीं हो रहा है सर, छोड़ क्यों दे रहा है? अरे भाई, अगर आपका आईडी थर्मल डीपीडीएम ये सब लाइन में दिक्कत रहता है ना तो चार्ज भी नहीं होता है। ठीक है, यस सर। क्योंकि आईडी और थर्मल का लाइन का काम क्या है? बैटरी को सेंस करना। वो बैटरी को अगर अच्छे से सेंस नहीं कर पाएगा तो फोन नहीं चार्ज करेगा। बहुत सारे फोनों में ऐसा होता है, आईडी थर्मल इंपॉर्टेंट है। बोलो, और अगला क्या कोई बोल रहे थे जी? फटाफट बोलो। सर बोल रहे सर फ्रीक्वेंसी नापने वाला मशीन कितना में आता है सर? फ्रीक्वेंसी नापने वाला मशीन आएगा 23,000 के आसपास में। तो सर वो नेटवर्क का सिर्फ काम करता है ना? ना जो टूल चाहिए वो खरीदो ना सर। फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं होता है, जरूरत उतना नहीं होता है, समझा? कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग इतना ही में लोग तो सोल्यूशन कर रहा है, दुनिया भर के फ्रीक्वेंसी नापेगा पागल। जो टूल्स चाहिए प्रॉपर नहीं हो पा रहा। जो क्या नहीं हो पा रहा जी? क्या बोला? कूल टेस्टिंग नेटवर्क सेक्शन में नहीं हो पा रहा सर। क्या बात करा नहीं हो पा रहा? एगो वीडियो देख लिया फ्रीक्वेंसी वाला, उसके बाद दिमाग में दुनिया भर का फोन रिपेयरिंग हो रहा है कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग से। फ्रीक्वेंसी सर यूज नई लोग करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में। एगो फोन रिपेयर करने के लिए 23,000 का मशीन नहीं खरीदेगा, और वो उसका यूजेबल नहीं होता है उतना। ठीक है, ये तो सब दुकान वाला लेकर के बैठता। सर आप जो बताए थे 9 में जो लाइट आईसी के बगल में वाला को हटाने के से अरे लाइट ऐसी नहीं बोले थे भाई साहब, हम बोले थे चार्जिंग ऐसी के जस्ट बगल में होता है। लाइट आईसी के बगल वाला जो सील है वही बोल। अरे फिर तो घुरा फिरा बोल रहा है, चार्जिंग ऐसी हम बोले थे। सर एक बार आप दिखाइए तो। देखो इधर चार्जिंग ऐसी है, इसके जस्ट बगल में। सर वो 9 पावर है। तो आपका कौन फोन है? 9A हम बताए। अच्छा अच्छा ठीक है, फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर देंगे। अगला कोई प्रॉब्लम है बताएंगे जी? सर वही बोले थे कि रेडमी 9 प्राइम होना था सर। हाँ रेडमी 9। सर हाँ बोलो। उसका सर सीपीयू चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी तीनों जो रोजिन डालते तीनों गलने लगते सर, हीट होने लगता। उस फोन में प्रॉब्लम कैसे आया है? सर वो वाटर डैमेज का। अच्छा देखो, जब वाटर डैमेज पानी में गया हुआ फोनों में कोई भी आईसी में प्रॉब्लम कर सकता है। वाटर डैमेज फोन में क्या होता है कि आईसी के अंदर अगर पानी चला गया तो ड्राई सॉल्ट हो जाता है आईसी, जिसके कारण प्रॉब्लम करता है। तो आप सबसे पहले चार्जिंग ऐसी सुनो, आपको चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी दोनों को रिवॉल्व करके लगाओ। ठीक है, उसके बाद अगर सीपीयू हीट होता है तो सीपीयू को रिवॉल्व करोगे, क्योंकि जो वीडियो भेजे थे जो सीपीयू हीट हो रहा था वही बता रहे हैं ना। हेलो हाँ सर। बोल रहे हैं जो आप वीडियो हमको भेजे थे उसी के बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ सर हाँ वही। हाँ तो पहले क्या करो ना, पहले चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी दोनों को रिवॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद वो हीटिंग चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी सर। हाँ दोनों पहले रिवॉल्व कर लो, क्योंकि सारे हीट हो रहे हैं। उसके बाद भी अगर सीपीयू हीट होगा तो उसको भी रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर भी शॉर्टिंग का समस्या होगा तो वो भी बिना रिवॉल्व किए ठीक नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है? सर
एक सर परसों की डेट में मेरे पास सर आईफोन 13 आया था, ठीक है सर। तो मतलब कि उसका बैक पैनल टूटा हुआ था, तो बैक पैनल हालांकि ज्यादा दाम नहीं है, तो इसका अनुभव नहीं था, तो अपना दोस्त को बोले, तो वो बोल रहा है कि करीब करीब 100-150 का बैक पैनल आएगा, और उसका चार्ज करीब 500 से 600 रुपया उसका चार्ज होता है, 600 से 700 के बीच में जी। तो कस्टमर को बोले सर, कस्टमर हाँ भी भर दिया। अब सर बैक पैनल को खोलने जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो मतलब कि सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके पास लेके गए था, तो वो भी कोशिश किया, नहीं हुआ। वो अपना सीनियर को फोन किया, तो बोला भूल से भी ये सब क्या हुआ है एसएमडी से, और आपका ऑपरेटर से खोलना मत, ये फोन से आपका क्या बोल रहा है कि एक नहीं मशीन, लेजर मशीन से खुलता है वो। हाँ सर, लेजर मशीन से ही कटता है, सब अपने मत करना। वो ग्लास जो रहता है ना, वो ग्लास जो रहता है वो काफी ज्यादा हार्ड रहता है, समझे कि नहीं। उसको खोलने के लिए लेजर मशीन का इस्तेमाल करना होता है। लेजर मशीन के सहायता से वो ग्लास आराम तरीके से खुल जाता है। लेजर मशीन लगभग 1.5 लाख के आसपास या 80,000 एक छोटा मोटा आता है। लेजर मशीन क्या किया सर, वो काटने का सिर्फ 500 रुपया लिया। हाँ, तो क्यों नहीं लेगा, क्योंकि वो उतना महंगा मशीन लेकर के बैठा है, तो चार्ज तो लेगा ना। ठीक है, इस मामले में हम भी सर बहादुरी नहीं दिखाए, और 60,000 का बता रहा है कस्टमर कौन है। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि वो सब लेजर मशीन से खुलता है। आईफोन का जो बैक पैनल बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो उस मशीन से खोलना होता है। बहुत लोग एसएमडी मशीन वगैरह से खोलता है, लेकिन वो ओरिजिनल में जब फिक्स लगा रहता है ना, तो खोलने में दिक्कत होता है। जब कोई डुप्लीकेट उसमें लगाया रहता है, तो एसएमडी मशीन वगैरह से इजी खुल जाता है। और कोई प्रॉब्लम किन्हीं के पास है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बोलेंगे। हेलो। जी बोलिए बोलिए, फटाक से बोलिए। ऐसे बोर्नियो में जो ढूंढते हैं, वो कैसे सर्च करेंगे कि ये मेरा ऐसे कौन कौन सा मॉडल में लगा है? बोर्नियो में सबसे ऊपर में एक सर्च बार दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे जाके क्लिक करोगे, वहां पे आईसी का मॉडल नंबर लिखने का जगह आएगा, उस पे मॉडल नंबर लिख दोगे और सर्च कर दोगे, उसके बाद नीचे पूरा लिस्ट खुल जाएगा। कर रहे थे सर, खुला नहीं, इसलिए नहीं खुलेगा कैसे, नहीं रोज खुलता है, ठीक है। जैसे आईसी नंबर जब देखते हैं उसमें, हाँ, तो जो आईसी दिए थे नहीं बोले थे, उसका बहुत लंबा नंबर है उसका, तो फिर उतना नंबर लिखना पड़ेगा। उतना ज्यादा नंबर लंबा नहीं होना चाहिए। कोई भी आईसी का मॉडल नंबर खूब ज्यादा लंबा नहीं होता है। एक बार व्हाट्सअप कर देना, हो सकता है उसमें वो बहुत सारा नंबर लिखा रहता है, दूसरा नंबर आप सर्च कर दिए होंगे। अच्छा, ये व्हाट्सएप के तरह नहीं होगा तो छोटा सा वीडियो होगा तो डाल दीजिएगा। वीडियो ठीक है, हम बना के डाल देंगे। और कोई प्रॉब्लम? सर एमएमसी का पार्ट 2 कब आएगा सर? एमएमसी का पार्ट 2 जब हमारे पास समय खाली मिल जाएगा, रिकॉर्ड कर लेंगे तो अपलोड कर देंगे, समझे कि नहीं। वीडियो का ये फिक्स समय नहीं होता है कि अभी आएगा। देखो वो क्या होता है, कभी समय मिल गया, हाँ खाली है तो बना दो, समझे कि नहीं। बहुत जरूरी है सर वो वाला सर। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम बताएंगे? सर बोले थे सर, मोटो ही 32 वाला जो फोन था सर, जो मदरबोर्ड सर टूटा हुआ था तो सर उससे कोई प्रॉब्लम सर, फोल्डर लगाए ना सर तो ऑन हो रहा था, ऐसे डीसी पावर सप्लाई में लगाते पावर बटन प्रेस करते उसके बाद कुछ रीडिंग लेके फिर 0 हो जाता है। देखो उसका यदि अंदर का बोर्ड लेयर टूट गया होगा ना, तो दिक्कत कर सकता है, क्योंकि मदर बोर्ड टूट जाना, वहां पे बहुत सारा सर्किट रहता है ना। अब वो सर्किट में कॉर्नर साइड में टूटा हुआ है सर। हाँ फोन तो हाँ, अब उधर कोई ऐसा पावर का सर्किट अगर गया होगा ना, तो दिक्कत कर सकता है ऑन होने में, क्योंकि अगर पावर का सर्किट गया होगा तो पास हुआ होगा, वो अगर ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो तो टूट ही गया ना पूरा तरह से। सर फोल्डर चेक किया ना सर, तो सब चल रहा है सर, सब कुछ। देखो अगर आपके पास फिजिकल डैमेज फोन आता है, टेढ़ा मदरबोर्ड आता है, टूटा मदरबोर्ड आता है, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, समझे कि नहीं। उसके लिए आप फोन को चालू करो, प्रॉपर वे में फोल्डर वगैरह का लगा करके देखो और सब चीज चेक करो। अगर सब सही चल रहा है तो ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ी आ रहा है तो दिक्कत करेगा, क्योंकि फिजिकल डैमेज में कहीं भी खराबी हो सकता है। अब आप ऊपर चीजों को चेक कर रहे हो, मदरबोर्ड के अंदर का थोड़ा ना आप जांच कर पाओगे,
या उधर अंदर में थोड़ा उसके अंदर भी तो बहुत सारा लेयर होता है ना जी जी। तो उसमें दिक्कत, जैसे एक वाटर डैमेज फोन, इसमें भी कोई भी लेयर में प्रॉब्लम आ सकता है। फिजिकल डैमेज का फोन, इसमें भी कोई भी लेयर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो चेक करना है, फोल्डर वगैरह अगर के सब अच्छे से चल रहा है तब फिट करना है, सब अच्छे से नहीं चल रहा है तो फिट नहीं करना, क्योंकि कस्टमर फिर लेगा नहीं आपसे। प्रॉपर काम उसका सब चीज काम करना चाहिए तभी वो लेगा, समझे कि नहीं। पहले पूरे चेक कर लेंगे ना सर? हाँ, पहले पूरा चेक कर लेना है, अपने तरफ से सारा चीजें ओके हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कस्टमर को बता देना है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि आप चलाना चाहोगे तभी हम इसको ओके करेंगे, नहीं तो नॉट ओके, समझे क्या नहीं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखा, कि बहुत सारे फोन में ऐसे होते हैं ब्लूटूथ काम नहीं करने लगता है, अगर उधर ही कहीं लेयर खराब हो गया तो वो सारे अगर प्रॉब्लम आपको दिखा तो कस्टमर से साझा कर देना है कि इस फोन में ये प्रॉब्लम है और इसके कारण से है, होगा कि नहीं होगा वो भी क्लियर कर देना है। उसके बाद आगे वो आपको ओके बोलता है तो काम करना, नहीं बोलता है तो नहीं करना, समझा कि नहीं। ठीक है। हाँ, और कोई प्रॉब्लम के नहीं के बाद फटास के बोलेंगे, क्या कि समय खत्म हो गया। मॉर्निंग सर। जी बोलिए। सर एक वाटर डैमेज मोबाइल आया था हम्म। सर, उसमें 6 वोल्ट में लगाते तो कोई एम्पियर नहीं लगाता। 6 वाटर डैमेज फोन आया था, 6 पोर्ट चार्जर में लगाते हैं तो कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। तो कोई एम्पियर नहीं ले रहा है तो चार्जिंग का लाइन चेक किए हैं? सर दिक्कत हो रहा है, सही वोल्ट है ना सर, वो वोल्ट दूसरा लगा दिया, दूसरा मोबाइल। मतलब क्या दूसरा मोबाइल में लगा दिया? एक नट है ना सर, वो दूसरा मोबाइल का लगा दिया, वो खुल नहीं रहा सर, नहीं खुल पा रहा है। वो दूसरा मोबाइल का लगा दिया, वो खुल ही नहीं रहा है क्या? कैसा नट है जी? थोड़ा सा हल्का हार्डली मेहनत करके खोलना पड़ेगा, हमको फोटो क्लिक करके भेजना, अगर कोई सोल्यूशन हमको समझ में आएगा तो हम आपको भेज देंगे, बता देंगे कैसे खुलेगा नहीं खुलेगा, ठीक है। मेन बोर्ड में नट वैसा लगा है कि सब बोर्ड में लगा हुआ है? सब बोर्ड में लगा। तो सब बोर्ड में लगा, सब बोर्ड को खोलने के लिए छोड़ दो, यहाँ चार्जर लगा तो मेन बोर्ड खोल दो। मेन बोर्ड में जहाँ जाता ना चार्जिंग का लाइन, वहां पे चेक करो वहां वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वोल्टेज जा रहा होगा सब बोर्ड को खोलना ही नहीं है, फिर मेन बोर्ड में काम हो जाएगा। मेन बोर्ड में अपना B2B कनेक्टर में पता लगता है ना सर, वहां टेस्ट पॉइंट होगा ना चार्जिंग का, पॉजिटिव का टेस्ट पॉइंट, उसमें वोल्टेज चेक करो ना कितना आ रहा है। अगर वहां वोल्टेज नहीं आ रहा होगा तब आपको सब बोर्ड खोलना ही पड़ेगा, अगर वहां वोल्टेज जा रहा होगा तो सब बोर्ड नहीं खोलना पड़ेगा, ठीक है। एक नोकिया का मोबाइल था सर, उसमें तो न्यू बैटरी लगा है तो फिर भी सर बैटरी का प्रॉब्लम बता रहा है सर। कौन सा प्रॉब्लम था उसमें? प्रॉब्लम क्या आ रहा था? तो मोबाइल ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। मोबाइल चालू बंद हो रहा है अपने हो रहा है कि थोड़ी देर के बाद हो रहा है? हाँ, अपने करते जब ऑन करते ऑन हो रहा है, इसके बाद ऑफ हो रहा है। ऑन करते हो तो ऑन हो रहा है और ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है, यस सर, तुरंत हो जा रहा है। यस सर। बैटरी कनेक्टर का BSI पिन का लाइन का ट्रैक चेक किए तो क्या बताया? वो तो चेक नहीं किया सर, डायग्राम नहीं है सर। डायग्राम की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव के जस्ट बगल में जो पिन होगा BSI का होगा, उसको आप चेक करके देखो कितना GR आ रहा है, कुछ GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो बहुत सारा फोन, कीपैड वाला फोन है ना नोकिया का। यस सर। हाँ, तो बहुत सारे फोनों में क्या करते हैं, BSI को ग्राउंड से जंपर मार देने से काम हो जाता है। ये सारे फोन का सोल्यूशन नहीं, ध्यान रखना, बहुत सारे फोनों में काम कर जाता है। तो अगर BSI को कोई ट्रैक वगैरह में कुछ मिसिंग होगा तो प्रॉपर वे में चालू वो नहीं रहेगा, तो उसको BSI को ग्राउंड से जंपर मार देना और देखना कि चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारे फोनों में ये काम नहीं करता, ध्यान रहे हम क्या बोल रहे हैं, कुछ फोनों में काम कर जाता है, ठीक है। अगर ट्रैक कटा हो तो, और अगला कोई प्रॉब्लम? सर जैसा चितिया जो हो जाता है सर, नट को खोलेंगे क्या सर चित्ती नट को? चित्ती नट को खोलने के लिए वो कटर से कटिंग वुटिंग करके खोलना पड़ेगा। चित्ती नट को खोलने के लिए छोटा रहता है सर, कटर घुसेगा वहां पे तो सर। वहां पे थोड़ा हॉल बना देना है, वहां का हड्डी को पिघला करके आयरन से, है ना। एक लोग है सर, बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है खोले। हाँ, तो वैसे ही खोलना है। शायद तुम एक खोले थे आपका Redmi Note 4, पता होगा। हाँ सर भाई, हाँ तो देख प्रैक्टिकल देखवे क्या करो, बातें बोलता है, कैसे खोलेंगे। चलो आज के क्लास को यहीं पे बंद करते हैं जी, या फिर मिलते हैं हम लोग कल। जी सर, कल।